Good morning to all. I am Narendra, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, Nakodar. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर लॉ के ऊपर। साइबर लॉ क्या है? जो हमारे क्राइम वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है, इसमें बताया गया है। साइबर लॉ ऑल्सो नोन एज साइबर क्राइम लॉ। साइबर लॉ को क्या बोल देते हैं? साइबर क्राइम लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। जो क्राइम वगैरह होते हैं हमारे, वो इज legislation focused on a acceptable behavior use of technology including computer hardware and software। ये किस पे डिपेंड है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे। द इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, और क्या है इसमें? इंटरनेट और नेटवर्क। साइबर लॉ हेल्प प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम harm by enabling the investigation and प्रोसीजर ऑफ पब्लिक क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इसमें क्या आता है? हमारे लाइक सिस्टम के ऊपर कई बार क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है यूज़र को हार्म। कई बार क्या अनवांटेड हमारे वहाँ पे अटैक्स होते हैं ना, लाइक के जैसे कि कोई हमारे वर्क करते करते मैसेज आना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे ऊपर क्लिक होके, ये वो एक तरह का ये क्या है? साइबर क्राइम ही होता है। एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ: ऑर्गेनाइजेशन आर नो एबल टू कैरी आउट ई कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या ई कॉमर्स को जब यूजिंग करके लीगली उनके पास होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीगली होता है, प्रोवाइड किसके थ्रू करता है? आईटी एक्ट के थ्रू ही होता है। वो अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ भी कर देते हैं ना। डिजिटल सिग्नेचर हैव बीन गिवन लीगल वैलिडिटी एंड सेंटेशंस इन द एक्ट। जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उनको क्या लीगली वैलिड होते हैं? वो उन्होंने मतलब लाइक लीगली क्या परमिशन ली होती है ना। तो वो क्या है वो भी क्या है, एक उनको आइडेंटिटी मिली होती है ना। इट हैज़ ओपन द डोर फॉर द एंट्री ऑफ कॉरपोरेट companies for issuing digital signature certificates in the business of being certifying authorities। क्या है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको क्या सर्टिफाइड किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है? सर्टिफाइड जो देते हैं लाइक के बिजनेस में, वो क्या है? उनको एक अथॉरिटी मिली होती है ना, उन्होंने अथॉरिटी ली होती है उस चीज़ की, तभी वो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो भी ये करते हैं करवाते हैं ना। It allows government to issue notification on the web, thus hurdling governance। गवर्नमेंट क्या है? जो लाइक नोटिस वगैरह जो इशू करती है वो भी किस में आते हैं? साइबर लॉ में। इट गिव्स अथॉरिटी टू द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू file any form, application or any other document with any office, authority, body or agency onward to control or controlled by the stable government in e-form by means of such e-form as may be by the stable government। इसमें क्या है? अथॉरिटी दी होती है कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को किसी फाइल, जब फॉर्म हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, जब कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, किसी ऑफिस का अथॉरिटी है ना, एजेंसी वगैरह में तो क्या है? उनके पास उस चीज़ की प्रॉपर जो है गाइडलाइनिंग मिली होती है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। द आईटी एक्ट ऑल्सो एड्रेस द इम्पोर्टेंस इशू ऑफ सिक्योरिटी विच आर सो क्रिटिकल टू द सक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। जो क्या है हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं वो भी एक साइबर लॉ ही है। उनसे क्या उनको अथॉरिटी मिली होती है। आगे द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ: इट कुड
केस ए वॉलेटेशन ऑफ प्राइवेसी, इट कैन स्टील योर पर्सनल एंड सेंसिटिव। इसमें क्या हमारा जो पर्सनल डाटा वो क्या एक तरह का शेयर हो जाता है। इंफॉर्मेशन यूज़ ऑफ एक्टिविटीज़, कई बार क्या होता है इसमें जब हम क्या अपना पर्सनल किसी चीज़ को यूज़ करते होते हैं अनवांटेड, कई बार क्या हैकर्स के थ्रू से हमें आने शुरू हो जाते हैं मैसेजेस वगैरह, तो वो क्या है एक तरह की प्राइवेसी नहीं रहती हमारी, है ना। इट कैन केस डाटा लॉस दैट कुड लीड टू ए बिजनेस डैमेज। इसमें क्या है हमारा जो डाटा है वो क्या है एक तरह का लॉस हो जाता है। एक्सपोज टू सिक्योरिटी रिस्क दैट कम विद कनेक्टिंग टू ए लार्ज नेटवर्क, जब लार्ज नेटवर्क में कनेक्टिविटी होती है तो क्या है इसमें हमें रिस्क रहता है ना। टाइप्स ऑफ साइबर लॉ, फ्रॉड हो गया, कॉपीराइट, डेमोस्ट्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच, ट्रेड सेक्रेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉय लॉ, है ना। ये सारे क्या है टाइप्स। फ्रॉड में क्या है कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन साइबर लॉ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। लॉज आर मेड टू प्रिवेंट identify the theft, credit card theft and other financial crime that happen online. A person who commits identify theft may face confident or state criminal charges. They might also encounter a civil acting brought of a by a victim. फ्रॉड इसमें क्या होता है ऑनलाइन फ्रॉड, है ना। हम कई बार क्या है ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज करते हैं, है ना, पेमेंट पूरी कर देते हैं, जो चीज़ आती है वो आती नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो कई बार क्या हमारा एटीएम से हम बोल देते हैं ना मेरे एटीएम से इतने पैसे चले गए ये वो, है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कई बार हमारा फ्रॉड हो जाता है, ये सब क्या है फ्रॉड। कॉपीराइट, द इंटरनेट हैज़ मेड कॉपीराइट in early days on online communication. Copyright violation was too easy. Both companies and individuals need lawyers to bring। इसमें क्या है कॉपीराइट्स में क्या है के हम कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन करते हैं ऑनलाइन, हैकर्स क्या है उसको हैक कर लेते हैं, है ना। तो क्या है कई बार किसी कंपनी के जो पर्सनल डाटा होता है तो उसको क्या अनदर क्या है कॉपी कर लेते हैं ना, तो वो क्या हो गया एक तरह का कॉपीराइट्स, है ना। डिफेमेशन, सेवरल पर्सनल यूज ऑफ इंटरनेट टू स्पीक देयर माइंड। सेवरल पर्सनल यूज ऑफ इंटरनेट मतलब जो हम अपने यूज़ के लिए इंटरनेट करते हैं। व्हेन पीपल यूज़ द इंटरनेट, जब क्या लोग इंटरनेट को यूज़ करते टू से थिंकिंग दैट आर नॉट ट्रू, बोलते हैं ना कि थिंग्स जो है वो एक्चुअल में राइट नहीं है ना, ट्रू नहीं है। इट कैन क्रॉस द लाइन इनटू डिफॉर्मेशन लॉ और सिविल लॉ दैट सेव इंडिविजुअल फ्रॉम फेक पब्लिक स्टेटमेंट्स। cat can harm a business or someone's personal reputations। इसमें क्या होता है एक लाइन सी आ जाती है ना, हम क्या बोल देते हैं मतलब राइट डाटा नहीं है ना, जो कि वो क्या करती है हम पर्सनली किसी का डाटा हो गया रेपुटेशन उसको हार्म करना, किसी बिजनेस को हार्म करने के काम आती है। व्हेन पीपल यूज द इंटरनेट टू मेक स्टेटमेंट्स दैट वॉलेटेड सिविल लॉज दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन लॉ। तो इसको क्या बोल देते हैं डिफॉर्मेशन लॉ। हरासमेंट एंड टेकिंग क्या होता है समटाइम्स ऑनलाइन स्टेटमेंट्स कैन वॉलेटाइल क्रिमिनल लॉ दैट forbid harassment and stalking when a person makes threatening statements again and again about someone else online, है ना। कई बार क्या होता है हम ट्रांजैक्शन करते हैं अगेन एंड अगेन उसकी स्टेटमेंट्स आती रहती है ना ऑनलाइन, देयर इज वॉलेटेशन और बोथ एंड क्रिमिनल लॉ, उसको क्या बोल देते हैं वॉलेशन एंड सिविल और क्रिमिनल लॉ। साइबर लॉज बोथ prosecute and defend people when
staking occurs using the internet and other forms of electronic communication. इसमें क्या आता है, पीपल क्या करते हैं, इंटरनेट यूज़ हो गया या अदर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ साइबर लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, साइबर लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवन थ्रो साइबर लॉ फॉरबिड सर्टेन बिहेवियर ऑनलाइन। फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉ ऑल्सो allow people to speak their minds. Cyber law must advertise their clients on the limits of free speech, including laws to prohibit. इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है, अनलिमिटेड हमें क्या एडवर्टाइजमेंट मिलती है, क्लाइंट्स को हम क्या बताते हैं सारा कुछ, उसमें कोई लिमिटेड थोड़े होता है कि इतना ही बताना इतना नहीं बताना, है ना। वो सारा किस में होता आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में। ट्रेड सीक्रेट्स में क्या आता है, कंपनी डूइंग बिजनेस ऑनलाइन often depends on cyber law to protect their trade secrets. इसमें कंपनीज क्या है, बिजनेस क्या कई बार ऑनलाइन करते हैं, तो क्या साइबर लॉ क्या उनको प्रोटेक्ट करती है ना। फॉर एग्जांपल गूगल एंड अदर ऑनलाइन सर्च इंजन्स, गूगल हो गया जो कोई और सर्च इंजन है जो, है ना, स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम डेवलपिंग द एल्गोरिथम। ये क्या ज़्यादा टाइम किस में डेवलप करने में एल्गोरिथम आता है, दैट प्रोड्यूस सर्च रिजल्ट, तभी जे हमें सर्च करके रिजल्ट बताता है ना। दे आल्सो स्पेंड ए ग्रेट डील विथ ऑफ टाइम डेवलपिंग देयर अदर फीचर्स लाइक मैप हो गया, गूगल पे सर्च करते हैं, इंटेलिजेंट असिस्टेंस एंड फ्लाइट सर्च सर्विस ऑफ ए फ्यू। Cyber law helps these companies to take legal action as necessary in order to protect their trade secrets, ठीक है। आगे क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। एवरी टाइम यू क्लिक ए बटन दैट सेज यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूजिंग वेबसाइट। हम क्या हर टाइम पे एक बटन पे क्लिक करते हैं, एग्री वाला, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं वेबसाइट पे, फिर वो क्या है यूज़ क्या करते हैं हम, साइबर लॉ करते हैं। देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एवरी वेबसाइट दैट आर समहाउ रिलेटेड टू प्राइवेसी कंसर्न्स। इसमें क्या है, कई बार क्या होता है जब यूज़ करते हैं तो वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं, वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न के बारे में बताते हैं, है ना। थैंक यू।